राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 5, 6 और 7। चलिए पढ़ते हैं। भलो भलाए पै लहै लहै निचाय नीचु, सुधा सराय अमरता गरल सराय हो मीचु। जो भले सज्जन होते हैं वे भलाई को ग्रहण करते हैं और दुष्ट आदमी दुष्टता को ग्रहण करते हैं। अमृत ग्रहण करने से मनुष्य अमर हो जाता है तथा विष को पीने से मनुष्य मर जाता है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी कारण मैंने कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण करना या त्यागना संभव नहीं है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले और दुष्ट सब भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, परंतु वेदों ने गुण और अवगुणों के आधार पर इन्हें पृथक पृथक कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण बताते हैं कि विधाता की सृष्टि में गुण और अवगुण भरे हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय स्वजीवन माहुर नीचू। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सर क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवाशा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता, राजा रंक, काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण मलेच्छ, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, इनके गुण दोषों का वर्णन वेद शास्त्रों में किया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन अवतार। संत हंस गुण गहै पद, परिहर बार विकार। जगत कर्ता भगवान ने इस संसार में जड़ चेतन विश्व को गुण अवगुण रूप में रचा है, परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुनहु मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। जब भगवान हंस रूपी नीर क्षीर का ज्ञान प्रदान करते हैं, तब दोषों को छोड़कर मनुष्य गुणों को ग्रहण करने लगता है, परंतु समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता के कारण सज्जन मनुष्य भी माया के वश में होकर भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष बिमलु जसु देहि। खलहु करिय भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। परंतु जैसे भगवान के भक्त भूल सुधार कर लेते हैं और दुख दोषों को दूर करके निर्मल यश देते हैं, ठीक इसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी अच्छी संगति मिलने पर भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव समाप्त नहीं होता है। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियह तेऊ। उघरय अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिविरामन राहु। कियहु कुबेश साधु अनुसन मानु, जिमि संग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। अच्छा वेश धारण न करने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे संसार में जामवंत और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संग से हानि होती है और अच्छी संगति से लाभ मिलता है। इस बात का लोक और वेदों में वर्णन किया गया है तथा इस बात को सभी जानते हैं। गगन चढ़े रज प्रवन प्रसंगा, की चहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूल पवन के साथ मिलकर आकाश में पहुंच जाती है, वही धूल नीचे की ओर बहने वाले पानी के साथ मिलने से कीचड़ में बदल जाती है। साधु के घर में पले बड़े तोता मैना राम नाम का स्मरण करते हैं, और वहीं तोता मैना असाधु के घर में पलने बढ़ने पर गिन गिन कर गालियां देते हैं।
धूम कुसंगत कारिक होई, लिखे पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंगति मिलने पर सुंदर स्याही बनकर पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ लिखने के काम आता है। वही धुआं पानी, अग्नि और वायु के संपर्क में आने से बादल बनकर संसार का जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखै सुलक्षण लोग। ग्रह, दवा, पानी, हवा और कपड़े ये सब संसार में कुसंग और सुसंग पाने से बुरे और अच्छे पदार्थ कहलाते हैं। चतुर और विचारवान मनुष्य ही इस बात को जानते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग अस अपजस दीन। प्रत्येक माह के दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु ईश्वर ने इनके नामों में भेद कर दिया है। अर्थात एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक पक्ष चंद्रमा को बढ़ाने वाला तथा दूसरा पक्ष चंद्रमा को घटाने वाला है। संसार ने पहले पखवाड़े को अच्छा माना है तथा दूसरे को बुरा माना है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, उन सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण रूपी कमलों को दोनों हाथ से जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, राक्षस, मनुष्य, सर्प, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। आकर 4,84,000 जाते जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में इस संसार में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायु जीव पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। इस सारे संसार को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उन सबको नमस्कार करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ि जल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझे अपना दास बनाकर कृपा करके आप सब लोग निष्कपट भाव से मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। सूझ न एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ जाऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है। मुझे लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूँ, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमेय जग जुरै न छाछी। क्षमयहि सज्जन मोरी ठिठाही, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो बहुत कमजोर है और चाहत बहुत ऊंची और सुंदर है। मेरी इच्छा तो अमृत प्राप्त करने की है, परंतु यहाँ छाछ भी नहीं मिलती है। सज्जन मनुष्य मेरी ठिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनें। जो बालक कह तो तिर बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हसियहि कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जब बालक तुतलाकर बोलता है तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले मनुष्य जो दूसरों के दोष रूपी भूषणों को धारण करने वाले हैं, वे मुझ पर हंसेंगे। निज कवित केहि लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग माही। अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, अर्थात सबको अच्छी लगती है, वह चाहे सरस हो या अत्यंत फीकी हो। परंतु जो व्यक्ति दूसरों की कविता को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में कम हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जेन निज बाढ़े बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़े जोई। इस संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल मिटने से अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति में प्रसन्न होते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो गिनती में थोड़े ही हैं, जो समुद्र के समान
पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं, अर्थात दूसरों के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आज के रामायण में बस इतना ही। कल पढ़ेंगे दोहा नंबर 8, 9 और 10। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।